भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सेंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमजोरी न समझा जाए। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी वकार और मफाद के खिलाफ हर मुहिमजुई का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तैयार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। परेड के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गैर मुल्की सुफरा और आला सिविल और अस्करी हुकाम परेड में शरीक हुए। पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक कशीदगी खत्म करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जो बदतरीन है। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूं। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप दोनों ममालिक के रहनुमाओं से राब्ता करेंगे? अमरीकी सदर ने जवाब दिया, नहीं। सदर ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से भी लायम निकले। कहा, पाकिस्तान और भारत की कश्मीर में 1000 साल से लड़ाई जारी है। दोनों मुल्कों की सरहद पर 1500 साल से कशीदगी है। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बाइद नहीं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस में गुफ्तगू। अमले से मुलाकात और हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेश की इंतजामात का जायजा लिया। कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। कहा, अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय एकतरफा इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भी बता दिया। वज़राए ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राबते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। मोदी सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें हमारा पानी बहेगा या इनका खून। भारतीय इक़दामात के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शाना बशाना खड़े हैं। पानी का मसला पाकिस्तान भारत का नहीं बल्कि दुनिया का है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत के पास सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर सेंतास मुआहिदे की जंग लड़नी पड़ेगी। भारत दहशत गर्दी का मसला खत्म करना चाहता तो वज़ीर ख़ारिजा की दावत कबूल करता। कोई दहशत गर्दी में मुलव्वस है तो भारत सबूत पेश करे। हालिया इक़दामात से भारत अंदरूनी और बैनुल अक़वामी तौर पर तन्हा होगा। हम खबर देंगे, मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 26 सयाह हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा।
भारत के खिलाफ बयानिए की जंग, ARY न्यूज हर महाज पर सरगर्म। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज का अहम किरदार। इंडियन मीडिया के एक के बाद एक झूठ से किया पर्दाचार। इंडियन न्यूज चैनल्स की मनगढ़ंत खबरों और झूठे प्रोपेगेंडे को सामने लाता रहा। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की मनगढ़ंत झूठी कहानियों का पोस्टमार्टम किया। जमात इस्लामी की भारत और गजा में जारी मजालिम के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं भारत और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हड़ताल पूरी कौम की जानिब से है। पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान यकजुबान। भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा भारत ने किसी एडवेंचर की गलती की तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शबली फराज ने कहा कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इक़दाम है। PTI ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारतीय इल्जामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। ANP सरबराह एमल वली ने कहा भारत की किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत इस वक्त खोखलाहट का शिकार है। हमारी कामयाबी ये है, इंडिया के तमाम अखबारों की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने इनकी एयर स्पेस बंद कर दी है। इन्होंने तो एम्प्टी थ्रेट से काम लिया था। पाकिस्तान ने अमली तौर पे करके दिखाया। फौजे पाकिस्तान इसी मिस एडवेंचर से डील करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। भारत आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठा रहा है। बयानिए की जंग में भारत पूरी तरह हार चुका। वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फजाई हुदूद की पाबंदी से भारत को मुआशी नुकसान हो रहा है। फजाई टिकट 12% महंगे हो गए। आज भारत के तमाम अखबारात की हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान ने भारत की एयर स्पेस बंद कर दी। इन्होंने खाली धमकियां दी, हमने अमली तौर पर करके दिखाया। भारत ने सिंतास मुआहिदा बगैर पढ़े मुअत्तल कर दिया। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। स्काई न्यूज को इंटरव्यू में कहा 2 एटमी ताकतों में कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है। उनकी मुदाखलत से अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो ये अच्छी बात है। वजीर दिफा ने सोशल मीडिया पर पैगाम दिया, भारत अपनी औकात में रहे। हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि आपसे गिनती भी नहीं होगी। भारत के अंदर भी शांति रखें और हमसायों से भी शांति रहे। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर FIR। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक और सबूत सामने आ गया। FIR के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर FIR दर्ज भी हो गई। वाकये के 10 मिनट बाद FIR होना साजिश का इशारा है। FIR के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाकये को टारगेट किलिंग करार देता रहा। FIR सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो गया। पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने, तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे। खून की होली हम खेलेंगे। हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की तो पहला स्ट्राइक हम करेंगे। जंग हम पर मुसल्लत की गई तो फिर भारत की नस्लें याद रखेंगी। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा भारत समझ रहा था मीडिया हाइप बनाकर पाकिस्तान को खामोश करा देगा, ये इनके गले पड़ गया। वजीर खारिजा को चाहिए आलमी सतह पर दौरे करें और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करें।
JUI के अलामा राशिद सुमरो कहते हैं, भारत जरा पानी बंद करके तो देखे, फिर हम क्या करते हैं याद रखा जाएगा। भारत में घुसकर दारुल उलूम देवबंद में नाश्ता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, पाकिस्तान के लिए लड़ना पड़ा तो फौज के शाना बशाना होंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। जम्मू जेल में गैर कानूनी कैद 2 से 3 पाकिस्तानियों को गायब कर दिया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाने का खदशा। भारतीय फौज और पुलिस जाली एनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम। मासूम लोगों को मारकर नाकाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। भारतीय फौज ने बांदीपुरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। 24 अप्रैल को उड़ी सेक्टर में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को जाली एनकाउंटर के दौरान शहीद किया गया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी जेर हिरासत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को जाली एनकाउंटर्स में निशाना बनाती है। गजा और गुजरात के कसाई का गठजोड़ भी बेनकाब। 15 से 20 इसराइली अहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दिका इत्तला। जराये का कहना है, इसराइली अहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली अहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिमजुई की सहूलतकारी है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत भर में कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। कश्मीरी तलबा को भारत छोड़ने की धमकियां। अल जजीरा के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदू जमातें कश्मीरियों को निशाना बनाने के ऐलानात कर रही हैं। दबाव में आकर दुकानदारों का कश्मीरियों से तिजारत से इनकार। किराए पर रहने वाले कश्मीरियों को घर खाली करने की अल्टीमेटम। पुलिस भी इंतहा पसंद हिंदुओं का साथ देने लगी। धमकियों और तशद्दुद पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी ड्रामा। बरतानवी पुलिस अफसर को नस्ली तासुब का निशाना बनाने पर भारतीय मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानियों का भारत के खिलाफ मुजाहिरा। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरिक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी और उन्हें करोड़ों डॉलर का खसारा होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी से भारतीय फजाइया भी बौखलाहट का शिकार। अपने ही लोगों पर बम गिराने लगी। भारत के लड़ाका तैयारे ने मध्य प्रदेश में आबादी पर बम गिरा दिया। शिवपुरी में बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है, वाकया भारतीय फजाइया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को जाहिर करता है। PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से हरा दिया। 143 रन के ताकुब में किंग्स 137 रन बना सके। टिम साइफर्ट 47 और जेम्स विंस 30 रन के साथ नुमाया रहे। वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर और खुरम शहजाद की 2-2 विकेटें। कोयटा ने पहले खेलते हुए 142 रन बनाए। फाहिम अशरफ ने 43, कोशाल मैंडस ने 36 और हसन नवाज ने 35 रन बनाए। हसन अली ने 3 शिकार किए। मीर हमजा और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शान के टुक-टुक की वजह से साइफर्ट आउट हुआ। साबिक क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, शान को या तो खिलाना नहीं चाहिए या टॉप ऑर्डर पर भेजें। कामरान अकमल ने कहा, आज के मैच में इरफान नियाजी को खिलाना चाहिए था। कराची किंग्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। अदाकार अली रहमान बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा रमीज राजा का। आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी।
मुनरो और इफ्तिखार में गर्मा गर्मी बॉलिंग एक्शन पर एतराज की वजह से हुई। मुनरो से यही कहा, एक्शन देखना आपका नहीं एम्पायर का काम है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मेरे स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं, सूरत हाल और मैनेजमेंट की डिमांड के मुताबिक बैटिंग करता हूं। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा।